हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये हमारा 5वां दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करने के बारे में। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं। फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करना, ये हर महान उपलब्धि के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। आजकल की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ध्यान केंद्रित करना ही वो चीज़ है जो सपने देखने वालों को काम करने वालों से अलग करती है। तो आज आइए बात करते हैं कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए इस शक्तिशाली कौशल का कैसे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी यात्रा में एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैं एक साथ बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ। अपनी पढ़ाई, अपनी एस सर्टिफिकेशन परीक्षा की तैयारी और अपने YouTube चैनल को चालू रखने की कोशिशों के बीच मैं ये भूल गया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। मेरा ध्यान बिखरा हुआ था और एज अ रिजल्ट मैं किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पा रहा था। जब तक मैंने ध्यान केंद्रित करने का फैसला नहीं किया तब तक चीज़ें बदलने नहीं लगीं। ध्यान केंद्रित करने से मुझे पता चला कि ये सब कुछ करने के बारे में नहीं है, ये एक समय में एक कदम सही काम को करने के बारे में है। और तब मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे, ना केवल मेरे काम में बल्कि मेरे माइंडसेट में भी, यानी कि मानसिकता में भी। ध्यान केंद्रित करने के सबसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स में से एक सेरेना विलियम्स हैं। वे आज तक की सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उनकी यात्रा सिर्फ प्रतिभा के बारे में नहीं थी, वो अपने अथक ध्यान केंद्रित करने की वजह से भी जानी जाती थी। वो हर दिन घंटों अभ्यास करती थीं, अपनी तकनीक को निखारती थीं, अपनी मानसिक खेल में महारत हासिल करती थीं और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहती थीं। सेरेना विलियम्स का ध्यान सिर्फ मैच जीतने पर नहीं था, ये कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह पर खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में था। और यहाँ तक कि जब उन्हें चोटों और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा तब भी ध्यान केंद्रित करने की उनकी इस क्षमता ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। चलिए थोड़ा सा फोकस के पीछे की साइंस को समझते हैं दोस्तों। फोकस सिर्फ एक माइंडसेट से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्किल है, एक कौशल है। स्टडीज से पता चलता है कि हमारा ब्रेन एक बार में सीमित मात्रा में ही जानकारी संभाल सकता है, इसीलिए मल्टीटास्किंग काम नहीं हो सकता। जब हम एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ब्रेन डीप कंसंट्रेशन की स्टेट में चला जाता है, जिसे हम फ्लो भी कहते हैं, यानी कि प्रवाह भी कहते हैं। और जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं दोस्तों, उस समय हम सबसे अधिक प्रोडक्टिव और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। फोकस बनाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने, क्लियर गोल्स सेट करने और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये आदतें हमारे ब्रेन को प्रेजेंट में रहने के लिए और साथ ही साथ एंगेज रखने के लिए ट्रेन करती हैं। ध्यान केंद्रित करने की एक और बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी लियोनार्डो दा विंची की है। इतिहास में सबसे महान दिमागों में से एक के रूप में जाने जाने वाले दा विंची अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहने में माहिर थे। चाहे वो मोनालिसा की पेंटिंग बना रहे हों या नई नई मशीनें डिज़ाइन कर रहे हों, ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें कई क्षेत्रों में महारत हासिल करने में मदद की। तो दा विंची का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करना सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, ये जुनून के बारे में है। क्योंकि हम जब भी वो काम करते हैं जिससे हमें प्यार है तो ध्यान केंद्रित करना दूसरी प्रकृति बन जाती है और तब हमारी असली क्षमता सामने आती है। तो हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान केंद्रित करना कैसे सीख सकते हैं? आइए आपके साथ 3 ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं जो मैं खुद अपने जीवन में फॉलो करता हूं। नंबर 1, सेट
क्लियर प्रायोरिटीज़, यानी कि स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें। हर दिन की शुरुआत अपने टॉप 3 कार्यों की पहचान करके करें। किसी और काम पर जाने से पहले उन्हें पूरा करने पर सारा ध्यान केंद्रित करें। आपको पता है, ये सरल सी आदतें ना आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम ड्रामेटिकली बढ़ा सकती हैं। नंबर 2, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, यानी कि ध्यान ना भटकाने वाली जगह बनाएं। अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशंस बंद कर दें, अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखिए और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आपको कब बिना रुकावट के समय की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अपने ध्यान को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट ध्यान लगाने या गहरी सांस लेने का भी अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपके ब्रेन को प्रेजेंट में रहने के लिए ट्रेन करती है, जिससे हाथ में मौजूदा काम पर ध्यान केंद्रित करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, ध्यान केंद्रित करना एक सुपर पावर है, और ये एक ऐसी सुपर पावर है जो अगर हमारे पास है तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन किसी भी स्किल की तरह, किसी भी कौशल की तरह इसके लिए भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसीलिए छोटी शुरुआत करें, एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, और याद रखें, ध्यान केंद्रित करके उठाया गया आपका हर कदम महानता की ओर एक कदम है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूं कि आपकी यात्रा अनोखी है और आपका ध्यान आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। इसे अपनाएं, इसका पोषण करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। धन्यवाद।